बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हमारी लेक्चर नंबर 34 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्राफ को। और ग्राफ किसका होगा जी? आज ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। तो चलिए बुक की जानिब बढ़ते हैं। ये है जी आज का हमारा टॉपिक कि हमने इसमें ऐसे ऑब्जेक्ट की ग्राफ को डिस्कस करना है जिसके स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, मींस कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो रही है। जब स्पीड चेंज हो रही है तो इट मींस कि वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल जो डिस्टेंस है वो कवर नहीं कर रहा। देखें ना, अगर आपने कुछ सफ़र तय करना हो, ठीक है, आप भाग रहे हैं, ठीक है, अगर आप पैदल चलेंगे आस्ता आस्ता तो आपका जो सफ़र है वो कम तय होगा। लेकिन अगर आप अपनी स्पीड बढ़ा देंगे और बहुत तेज़ी से भागने शुरू कर देंगे तो आप जो है वो ज़्यादा जल्दी से जो है वो फासला कवर कर लेंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि जब हमारे पास स्पीड चेंज होती है तो हमारे पास ग्राफ फिर जो है वो स्ट्रेट सीधा नहीं बनता। जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, जिस तरह का ये ग्राफ था, तो ये ग्राफ जो था हमारे पास कांस्टेंट स्पीड का था। इसमें जितनी हमारे पास स्पीड थी वो सेम रहती थी थ्रू आउट द टाइम, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारा जो फासला तय करते थे, हम जो डिस्टेंस तय करते थे, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट तय करते थे, वो हमारा क्या होता था, उन टाइम इंटरवल्स के दरमियान जितना 5 मिनट में फासला तय किया उतना ही अगले 5 मिनट में। देखिए ना, अगर आप एक कार की स्पीड को ना कम करें ना ज़्यादा करें, ठीक है, और आप जितना फिर उसे चलाते जाएंगे, फ़र्ज़ कि आप एक रोड है, सी पैक है, ठीक है, उसके ऊपर आप जो है वो चला रहे हैं अपनी गाड़ी, तो क्या होगा कि जितना 5 मिनट में फासला तय किया उस गाड़ी ने उतना ही अगले 5 मिनट में, और उतना ही उससे अगले 5 मिनट में। क्यों? क्योंकि ना तो गाड़ी की स्पीड आपने बढ़ाई है ना ही कम की है, क्योंकि फुल की हुई है, उससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकती। और ना ही कोई जंप आ रहा है, ना मोड़ आ रहा है, ना ही कोई ट्रैफिक आ रही है, बहुत खुली खुली सड़क है और आप अकेले जो है उसके ऊपर जा रहे हैं। तो ये आइडियल केस है। तो इसमें जो है फिर आपके पास क्या होगा, उसकी यूनिफॉर्म स्पीड आती है। लेकिन कुछ हमारे पास जो इन जनरल केस, ठीक है, हमारे पास ऐसा नहीं होता। हम जब आम सड़कों पे मूव कर रहे होते हैं तो हमारे पास बार बार हमें स्पीड कम ज़्यादा जो है वो बाइक हो चाहे जो है वो गाड़ी हो, तो हमें उस पर कम ज़्यादा स्पीड करनी पड़ती है। तो देखें जी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट doesn't cover equal distance in equal intervals of time, कहते हैं कि जब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो बराबर फासला तय नहीं करता बराबर वक्त के वक्फों में, ठीक है, तो फिर क्या होता है आपके पास, इट्स स्पीड इज़ नॉट कांस्टेंट। तो उसकी जो स्पीड होती है वो आपके पास कांस्टेंट नहीं होती, फिक्स नहीं होती, ठीक है। इन दिस केस द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन। तो फिर हमारे पास जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, जिससे मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि एक बिल्कुल सीधी लाइन बनती है, तो इस केस के अंदर सीधी लाइन नहीं बनती, क्योंकि आप कभी स्पीड कम कर रहे हैं, कभी ज़्यादा कर रहे हैं, तो लिहाजा डिस्टेंस कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, तो बिल्कुल एक तरह से स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। तो फिर कैसी बनेगी? एज शोन इन द फिगर 2.20, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है, आपकी जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह का होगा, ठीक है जी। अब इसमें आप देखें कि जो स्ट्रेट लाइन इस तरह से होनी थी अगर आपकी होती स्पीड, ठीक है, अगर आपके जो है कांस्टेंट होती स्पीड तो फिर टाइम के वक्फों के लिहाज से इस तरह का बनना था। लेकिन इट मीन्स कि आपकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं रही, तो फिर आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बना। वो डिपेंड करता है कि आपने कब तेज़ किया कब कम किया, ठीक है। 5 मिनट बाद आपकी स्पीड ज़्यादा तेज़ थी या पहले से कम थी, तो उस हिसाब से जो है वो ग्राफ ड्रॉ होगा, ठीक है जी। The slope of the curve at any point can be found from the slope of the tangent at that point। कहते हैं कि हम जो है वो स्लोप के ज़रिए जो है फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, कि इसकी जो है वो कितना जो है वो उसकी रही स्पीड रही, ठीक है। अब एट ए फिक्स पॉइंट, एक ख़ास पॉइंट के ऊपर अगर हमने देखनी होगी इस पॉइंट के ऊपर कितनी स्पीड है, तो हम क्या करते हैं, उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा करते हैं। अब टेंजेंट भाई क्या होता है? टेंजेंट हमारे पास ऐसी लाइन को कहते हैं जो किसी कर्व को, ठीक है, इस सर्कल को या कर्व को जस्ट वन पॉइंट के ऊपर टच करें, इस तरह से। तो देखें यहाँ पे जस्ट वन पॉइंट के ऊपर टच किया, और वो भी जब मैंने रिफ्रेश किया
तो इस तरह से हो गया, ठीक है। तो जस्ट इस तरह से टच करें, बिल्कुल जस्ट वन पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम टेंजेंट लाइन, ठीक है। कर्व को या फिर किसी कर्व को भी आप इस तरह से जो है वो करें, ऐसे करके, ठीक है। अभी स्ट्रेट नहीं है बैरल, तो इस तरह से जो है उसे बोलते हैं टेंजेंट लाइन। तो अब टेंजेंट भाई किस तरह से इधर ड्रा करेंगे, तो ये देखेंगे आपको टेंजेंट ड्रा किया हुआ है। कौन सा टेंजेंट है भाई, क्यू से लेके ये जो आर है आर तक, ठीक है। और ड्रा किस पे किया है भाई, पी पॉइंट के ऊपर। क्यों, क्योंकि पी पॉइंट के ऊपर उन्होंने क्या करना था, फाइंड करना था उसको कि पी पॉइंट के ऊपर कितनी स्पीड है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक लाइन इधर ड्रा करनी है इस तरह से कि जैसे इसको वन पॉइंट पे टच करें, ये देखें ये लाइन ड्रा की। फिर लाइन ड्रा करने के बाद आपने क्या किया, इसका जो है वो परपेंडिकुलर देखा, इस लाइन का परपेंडिकुलर ये था और आपके पास बेस क्या थी, ये थी, ठीक है। तो होता बेसिकली ये है कि जब आप टेंजेंट ड्रा करते हैं तो उसमें आप tan थीटा देखते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, लेकिन यहाँ पे अभी आपसे डिस्कस नहीं किया गया tan, तो लिहाजा आपको जो है वो सिंपल यही याद रखना है कि जब आपने टेंजेंट ड्रा करना है तो सबसे पहले आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऊपर लिखना है। हम परपेंडिकुलर किसे बोलते हैं, इस लाइन को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और ये वाली लाइन हमारे पास इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल। तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या है जी, ये देखें ये है आर एस आपके पास परपेंडिकुलर। हमने ये वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर तो हमने फाइंड करना है, तो लिहाजा ये पॉइंट के ऊपर स्पीड नहीं आ सकती, ठीक है। तो हमें क्या करना है, स्पीड फाइंड करने के लिए ये लेना है आर एस ओवर क्यू एस, ठीक है। अब देख रहे हैं कि आपके पास जो टाइम है, नीचे आपके पास टाइम है, आपको पता है कि हम जो है वो इंडिपेंडेंट वैल्यू जो है वो नीचे लेते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट है, जबकि जो हमारा डिस्टेंस है, ठीक है, वो डिपेंडेंट है टाइम के ऊपर। तो लिहाजा डिस्टेंस आपने वर्टिकल, ठीक है, लिया, और जो आपका टाइम है वो आपने हॉरिजेंटल एक्सिस पे लिया, और जबकि आपका जो डिस्टेंस है वो वर्टिकल एक्सिस पे है। तो अभी आपने क्या करना है, जस्ट आपको पी पॉइंट के ऊपर जो है फाइंड करनी है इसकी स्पीड। तो आपको क्या करना है, टेंजेंट ड्रा किया, उसके बाद आपने आर एस ये वाली वैल्यू ऊपर लिखनी है, और जो आपके पास क्यू एस है, जो बेस है इसकी, वो नीचे लिखनी है। किसकी भला बेस, ये जो आपके पास ट्राइंगल बनी है, देखिए आपके पास एक पूरी ट्राइंगल बनी है, ये मैं ट्राइंगल को हाईलाइट कर रहा हूँ, ये अच्छे से समझना है, ठीक है आपने, क्योंकि हमने जब इक्वेशंस ऑफ मोशंस को ड्राइव करना है तो उसमें भी हमने ग्राफ को डिस्कस करना है। लिहाजा मैं जो है वो छोटे छोटे लेक्चर्स बना रहा हूँ इसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर, ताकि आपको इजीली जो है वो आप अंडरस्टैंड करें, ठीक है। तो ये है हमारे पास जी बन गई ट्रायंगल, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये जो है आपके पास, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ज़रा, तो ये आपके पास परपेंडिकुलर है और ये आपके पास बेस है, ठीक है। मैं ज़रा इसे रेज कर रहा हूँ। तो अब जी कह रहा है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, कैसे आई स्लोप ऑफ द टेंजेंट, आर एस ओवर क्यू एस, ठीक है। ये तो पता चल गया कि आर एस आपके पास ये वाला है और क्यू एस आपके पास ये वाला है, ठीक है, क्यू से लेकर इस एस तक, ठीक है। अब भी इनकी वैल्यू किस तरह से आएंगी, देखें क्यू से लेकर एस तक आपके पास कहाँ से, क्यू के ऊपर है 5 और एस के ऊपर है 15, ठीक है। अगर आपने 5 से 15 तक का देखना हो कि कितने इनके दरमियान फ़र्क है, कितना इनके दरमियान फासला है, ठीक है, तो आप वो कैसे देखेंगे, 15 में से 5 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्या कितना आंसर आ देगा, 10। तो इट मीन्स 5 से लेकर 15 तक जाने के लिए हमें कितने नंबर ऐड करने हैं, कितना फासला है, 10 का, ठीक है। तो देखें जी हमारे पास क्यू एस की वैल्यू जो है वो 10 आई, वो नीचे लिख दी, और आर एस की वैल्यू 30 भी किधर से आ गई, देखिए एस की वैल्यू यहाँ पे 0 है। अब चूंकि आर एस हमारे पास परपेंडिकुलर है तो इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस के हिसाब से ही वैल्यू देखेंगे। तो एस जो है बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है लाइन से, तो यहाँ से देखें तो 0 है हमारे पास, और आर की वैल्यू यहाँ पे अगर हम देखें तो कितनी है, 30। तो 0 से 30 तक जाने के लिए हमें कितने नंबर चाहिए, 30, ठीक है। तो लिहाजा 30 का जो है वो इसके दरमियान फासला है, डिस्टेंस है, ठीक है, फ़र्क है। तो लिहाजा 30 माइनस 0 30 आ गया। तो इट मीन्स आर एस की वैल्यू 30 पुट की हमने, ठीक है, और क्यू एस की वैल्यू हमने क्या पुट की, 10 पुट की। तो हमारे पास जी 30 डिवाइडेड बाय ये
30 डिवाइडेड बाय जब हमने 10 किया तो हमारे पास आंसर आ गया जी 3 मीटर पर सेकेंड। थस speed of the object at p is equal to 3 meter per second. The speed is higher at instant when slope is greater. Speed is 0 at the instant when slope is horizontal. अब ये बड़ी अहम बात है कि कह रहा है कि हमारे पास जो स्पीड है वो जब ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे पास स्लोप जो है वो ग्रेटर हो जाएगी। ठीक है, अब स्लोप ग्रेटर होने का क्या मतलब है कि आपकी जो कर्व है, ठीक है, इस तरह से होगी तो आपकी कर्व ज़्यादा ऊपर को उठना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जिस तरह से होगा तो स्पीड आपकी जो है वो जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, पर उसकी अगर ऐसे है तो स्पीड आपकी ज़्यादा, यकदम आपने ज़्यादा कर दी तो स्पीड इस तरह से स्लोप जो है वो ऊपर को जाने लग जाएगी। ऊपर को जाने का मतलब है कि आपकी जो है वो स्लोप बढ़ रही है, आपकी जो ढलवान है वो ज़्यादा ऊंची हो रही है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अगर हमारे पास स्पीड हो जाए 0 तो फिर क्या होगा, तो स्पीड 0 के ऊपर हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। इट मीन्स ये हुआ कि टाइम तो हमारे पास देखें बढ़ रहा है, लेकिन हमारी जो लाइन है वो ऊपर को उठ ही नहीं रही। क्यों ऊपर को नहीं जा रही, क्योंकि स्पीड उसकी 0 हो गई है, और ऊपर को बढ़ेगी तो ऊपर को तो हमारे पास डिस्टेंस बढ़ता है, तो लिहाजा हमारे पास जब स्पीड 0 है तो उसने सफ़र क्या तय करना है। जब सफ़र तय नहीं करेगी तो इट मीन्स कि वो फासला भी कवर नहीं करेगी, तो इस मीन्स कि स्लोप हमारी ऊपर को नहीं जाएगी और सीधी सीधी बस सीधी हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप देखते हैं कि जब जो है वो हार्ट का पेशेंट होता है, ठीक है, तो जब वो उसकी दिल की धड़कन चल रही होती है, लेकिन जब वो खुदा न खास्ता वो बंद हो जाती है तो आपके पास स्ट्रेट लाइन आ जाती है। इट मीन्स कि वो कोई जो है उसके अंदर मूवमेंट नहीं है। तो इसी तरह हमारे पास जो बिल्कुल स्ट्रेट होता है ग्राफ, इट मीन्स कि उस पर स्पीड आपके पास क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये था जी टॉपिक, और अब हम बढ़ रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2.6 की जानिब। इसमें कह रहे जी फिगर 2.21 शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द मूविंग कार। फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द डिस्टेंस कार हैज़ ट्रेवल्ड। आपको डिफरेंट चीज़ें यहाँ से ग्राफ से फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो आपने बताना है कि डिस्टेंस कितना तय किया उसने। ठीक है, द स्पीड ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेकेंड, पहले 5 सेकेंड के अंदर उसने कितनी स्पीड अटेन की। ठीक है, कितनी स्पीड थी उसकी। एवरेज स्पीड ऑफ द कार, आपने टोटल सफ़र के दौरान देखना है कि इसकी जो एवरेज थी, ठीक है, जो इसकी औसत स्पीड थी वो कितनी थी। उसके बाद डी पार्ट है, इसमें आपने बताना है उसको कि स्पीड ड्यूरिंग द लास्ट 5 सेकेंड, आखिरी 5 सेकेंड के अंदर उसकी स्पीड कितनी थी। ठीक है, तो ये हमारी क्वेश्चंस हैं और ये हमारा ग्राफ है जी। तो ग्राफ में आप देख रहे हैं नीचे टाइम है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पे वर्टिकल पे आपके पास डिस्टेंस है, और कुछ इस तरह से आपकी स्पीड है, और आप देख रहे हैं एंड पे जाके वो क्या हो रही है, हॉरिजॉन्टल हो रही है, मींस रुक रही है। रुकने का मतलब है कि आस्ता आस्ता रुक गई तो लाइन सीधी हो गई है, और यहाँ से बढ़ रही है, इट मीन्स यहाँ से स्पीड बढ़ रही थी। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले ए पार्ट करते हैं जी इसका। तो ए पार्ट के अंदर सबसे पहले हमने देखा कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया। तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 40 मीटर। तो 40 मीटर हमें यह फ़ौरन से कैसे पता चल गया ग्राफ से, क्योंकि हमारे ग्राफ जो है वो कहाँ तक ऊपर टच कर रहा है, 40 वाली लाइन को टच कर रहा है। देखें 40 हमारी ये लाइन थी, और हमारा जो ग्राफ है आपको नज़र आ रहा है रेड कलर का, तो वो किस लाइन को जाके टच कर रहा है, 40 वाली लाइन को टच कर रहा है। तो इट मीन्स कि जो कार है वो कितना सफ़र उसने तय किया, 40 तक गई और उसके आगे नहीं बढ़ी। हमारा ग्राफ देखें 40 से आगे को नहीं जा रहा, जबकि 40 के ऊपर बस आके रुक गया है। तो इट मीन्स कि जो कार है उसने 40 मीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर किया। तो लिहाजा ए पार्ट तो हमने फ़ौरन से लिख दिया, ग्राफ देखते सारी के टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ कार इज़ 40 मीटर। उसके बाद है जी हमारे पास बी कि डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेकेंड। अब फर्स्ट 5 सेकेंड के अंदर हमने देखा कि कितना है, तो हमने देखा जी किस तरह से पता चलेगा कि सबसे पहले तो हमें देखना है कि 5 सेकेंड कहाँ पे लिखा है। तो हमने जब गौर किया तो हमें 5 कहीं पे भी नज़र नहीं आया, लेकिन हमें ये पता है कि भाई 0 के बाद यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था। हमने राइट नहीं किया क्योंकि हमने 2 का जो है वो फ़र्क लिया था, ठीक है, ग्राफ बनाते वक्त। तो इट मीन्स कि 2 और 4 के दरमियान में ही 3 होते हैं, और 4 और 6 के दरमियान में क्या होता है जी आपके पास 5 होता है। ठीक है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा, आपके पास 5 होगा। ठीक है, ना भी हो तो अंडरस्टूड बात है कि होगा। ठीक है, कभी भी नंबरिंग जंप मार के ग्राफ पे नहीं चलती, बल्कि आप डिस्टेंस जितना फासला मर्जी से ले लें। जैसे अब 0 से 10 का आप डिफरेंस ले लें, लेकिन इसके अंदर जो है वो
1 2 3 4 5 बहुत छोटे छोटे से पूरे जो है वो नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब हमें पता चला कि 5 सेकंड अच्छा ये है, तो अब हमने क्या किया, इसके बिल्कुल ऊपर देखा पॉइंट क्या था आपके पास ए, यहाँ पे चले गए, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि आपके पास अब इधर 35 40 और 35 के दरमियान में ये वाला पॉइंट आ रहा है, ठीक है। क्या किया आपने, यहाँ से 5 सेकंड देखा, 5 सेकंड के फ़ौरन बाद आपने क्या किया, ग्राफ जो है वो इससे बिल्कुल ऊपर को लाइन परपेंडिकुलर ड्रा की, यहाँ पे आई। अब इस पॉइंट से आपने किधर को जाना है, इस तरफ को जाना है, ठीक है। जब इस तरफ आए तो आपने देखा कि लें जी यहाँ पे भी नंबर नहीं है, लेकिन आपने जब गौर किया तो आपने देखा भाई ये पॉइंट तो 30 और 40 के बिल्कुल दरमियान में है, तो बिल्कुल दरमियान में होने की वजह से फिर इसकी वैल्यू क्या बनी, 35, ठीक है। तो इस तरह पता चला आपको कि जब 5 सेकंड था, पहले 5 सेकंड के अंदर उसने कार ने 35 मीटर का फासला तय कर लिया, क्योंकि कार वाले ने बैठ से सारी ही ज़ोर से स्पीड दे दी थी और यकदम कार जो है वो 35 मीटर उसने मूव कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है वो बी पार्ट फाइंड किया। तो अब जो है वो फर्स्ट 5 सेकंड के अंदर डिस्टेंस जो ट्रैवल किया उसने वो 35 है। अब फर्स्ट 5 सेकंड के अंदर हमें डिस्टेंस का भी पता चल गया और टाइम का भी पता चल गया, तो हम जो है फर्स्ट 5 सेकंड की स्पीड चूँकि हमने फाइंड करनी है बी पार्ट में, तो स्पीड कैसे फाइंड होती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास 35 हमने देख लिया, ग्राफ से समझा दिया आपको, टाइम 5 सेकंड, ठीक है। और आंसर आ गया हमारे पास 7 मीटर पर सेकंड। तो इट मीन्स के जो पहले 5 सेकंड थे उनके अंदर जो स्पीड थी वो आपकी 7 मीटर पर सेकंड की थी। अब जनाब सी पार्ट है कि एवरेज स्पीड फाइंड करें। एवरेज स्पीड होती है सारे की, मुकम्मल को आप क्या करते हैं, टाइम पे डिवाइड कर देते हैं तो हमें एवरेज मिल जाता है। बिल्कुल वैसे ही जब आपके नंबर आते हैं, ठीक है, आते तो डिफरेंट सब्जेक्ट से हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, आप अगर उसकी एवरेज निकालनी हो, ठीक है, परसेंटेज निकालनी हो, आपने अपना एवरेज निकालनी हो, तो आप क्या करते हैं, उनको नंबर्स को अपने जो है वो टोटल सब्जेक्ट्स पे डिवाइड कर देते, तो आप कहते हैं कि एवरेज जो है मेरे इतने नंबर्स आए हैं हर सब्जेक्ट में से, ठीक है। तो अब जी आप क्या करेंगे, आपने एवरेज चूँकि फाइंड करनी है, तो एवरेज के अंदर टोटल डिस्टेंस कितना तय हुआ है 40, और टाइम भी टोटल कितना लगा है 10 सेकेंड, तो लिहाजा 40 डिवाइडेड बाई 10 किया हमने, तो हमें एवरेज मिल गई 4 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि डिस्टेंस मूव ड्यूरिंग एट लीस्ट 5 सेकेंड, एट लास्ट 5 सेकेंड सॉरी। तो हमारे पास आखिरी 5 सेकेंड के अंदर भी कितना मूव किया, तो बहुत सिंपल सी बात है कि हमारे पास जो है वो पहले 5 सेकेंड के अंदर का हमें पता चल गया 35, तो टोटल 10 है, तो लिहाजा अगले 5 सेकेंड के अंदर जो है वो कितना होगा, 5 होगा। क्यों, क्योंकि टोटल उसने 40 किया था, पहले 5 सेकंड के अंदर 35 कर लिया, बाकी कितना रह गया 5 मीटर, और 5 मीटर रह गया, और सेकंड भी हमारे पास कितने बचे 5, तो इट मीन्स के लास्ट 5 सेकंड के अंदर जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो कितने आपके पास 5 मीटर है। ऐसे भी ना समझ लगे तो आप जो है इससे भी देख सकते हैं, ग्राफ से भी, ठीक है। तो ये था जी हमारा डी पार्ट। और स्पीड अगर आपने देखनी हो, डिस्टेंस हमें पता चल गया, तो स्पीड आखिरी 5 सेकंड के अंदर किस तरह होगी, डिस्टेंस 5 मीटर कवर किया और टाइम भी 5 सेकंड लगाया, तो 5 डिवाइडेड बाय 5 किया, तो हमारे पास 1 मीटर पर सेकंड आ गई, यानी बहुत ही आस्ता हो गई थी कार आखिरी 5 सेकंड के अंदर। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम स्पीड टाइम ग्राफ डिस्कस करेंगे, और अब तक के लिए इतना ही। आपको इसको अच्छे से ग्राफ्स को जो है वो आप बनाएंगे, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, और हमने जो है वो एट द एंड जब हमने इस पे जाना है ग्राफ पे इक्वेशंस ऑफ मोशंस के, तो वहाँ पे जो है हमें इजीली जो है समझ आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।